नमस्कार। एक हाथीराम चौधरी, अनगिनत परेशानियां, पता नहीं कितने सालों की थकान लिए घूम रहा एक शख्स, निराशा कंधे पर ढो रहा पुलिस वाला। निराशा भी कैसी कैसी, निजी जिंदगी की, पेशे से जुड़ी, कम पगार, घर की तंगी, परिवार को समय न दे पाने की निराशा, गृहस्थी संभाल रही पत्नी का साथ न दे पाने की निराशा, समयाभाव के कारण बेटे को सही गलत न सिखा पाया, यह निराशा, पेशेगत फ्रस्ट्रेशन लिए घूम रहा हाथीराम, कम योग्य इंसान इमीडिएट बॉस बन बैठा, उसे सलाम ठोकनी पड़ रही है। डिपार्टमेंट में ईमानदारी की कोई बखत नहीं है। पीड़ित इंसानों को न्याय न दिला पाने की लाचारी भी, रसूखदारों के सामने नतमस्तक होती व्यवस्था को देखते रहने की मजबूरी, जब चाहे पैर में दर्द शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड जांचने का वक्त ही नहीं है, डॉक्टर ने लिखा था करवाने के लिए। तो ये कुछ दिक्कतें हैं हाथीराम चौधरी के जीवन में। फिर भी वह चौड़ा घूमता है, बोलता है, बिना चौड़ के चौधरी देखा है क्या सर आपने। हाथीराम पाताल लोक का परमानेंट निवासी। पाताल लोक सीरीज का दूसरा सीजन तकरीबन 5 साल बाद आया है और अभी ओटीटी देखने वाले दर्शकों की 2 ही श्रेणियां हैं। पहली वह जिसने पाताल लोक देखा है, दूसरा वह जिसने पाताल लोक नहीं देखा है। दूसरी श्रेणी के लोग सब कुछ देख भी लें तो भी उनका ओटीटी देखना अधूरा है। लेखक सुदीप शर्मा और निर्देशक अविनाश अरुण का नाम सबसे पहले ले लेना चाहिए, क्योंकि हाथीराम को जिया जरूर जयदीप अहलावत ने है, लेकिन इतनी सारी फ्रस्ट्रेशन लिए अपराधी का पीछा कर रहे वजनदार पुलिस वाले का यह किरदार किसी ने कई रातें काली करके लिखा होगा। हाव भाव और चाल से लेकर हरियाणवी एक्सेंट में डायलॉग बोलने तक पर्दे पर सारा चरित्र चित्रण करने वाले डायरेक्टर का भी एक जोरदार विजन रहा होगा, दृष्टि रही होगी। लेखक निर्देशक ने पहली सीरीज में अकेला हाथीराम नहीं गढ़ा था। 3-4 बराबर के किरदार थे उस वक्त। सभी को बराबर समय मिला था 8-10 एपिसोड में। सबके पास पूरा मौका था अपने चरित्र को स्थापित करके दर्शकों में गहरे पेट जाने का। सभी खरे उतरे भी। दर्शन हत्यारा विशाल त्यागी या हथौड़ा त्यागी, जिसकी भूमिका अभिषेक बनर्जी ने क्या खूब निभाई थी, स्क्रीन पर खौफ पैदा किया था। संजीव मेहरा का एक पात्र जो टेलीविजन चैनल के आजकल के एजेंडा एंकरों जैसा था। इसके अलावा भी कई नायक खलनायक थे जिनकी अपनी दुनिया से मिलकर एक दुनिया बनी थी, जिसका नाम था पाताल लोक। पहले सीजन में सभी कलाकारों के जोरदार अभिनय के बीच श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ बनकर उभरा हाथीराम का किरदार। पाताल लोक का पर्दा इस पुलिस वाले के किरदार से इतना चकाचौंध में आया कि निर्माता, निर्देशक और लेखक ने बाकी सबको बाय बोलकर सीजन 2 केंद्रित कर दिया हाथीराम पर। एक हाथीराम और अपराध की पूरी दुनिया। जिंदगी से हारे थके इंस्पेक्टर की एक मर्डर मिस्ट्री खोलने और फिर इससे भी अहम हो जाने वाली अपने प्रिय पुलिस अफसर, जिसके वे गुरु रहे हैं लेकिन अब जो बड़ा अधिकारी बन गया है, उसकी मौत के जिम्मेदार को ढूंढने की लड़ाई। इसमें दर्शक हाथी सिंह के साथ हो लेते हैं, मन से, संवेदनाओं से। अंसारी की लाश जब कॉफिन में आती है तो हाथीराम की आंखें बिना एक भी आंसू टपकाए रोती है। दर्शक भी रोता है। बीच में बंद हुई बाइक को घसीट कर ला रहे हाथीराम पर सड़क से कमेंट आता है, क्या कर रहा है यार, गाड़ी वाड़ी ले ले। हाथीराम कहता है, करवा राख्या है जहाज बुक, आण हाड़ा है। दर्शक हाथी सिंह की ईमानदारी में अपना मिडिल क्लास ढूंढते हैं। हाथीराम की शारीरिक भाषा के साथ उसके मुंह से निकलने वाली भाषा रोमांचकारी पैकेज बनाती है। जैसा वह खुद कहते हैं, बस तेरी आवाज सुन ली, घी सा गड़ गया जी में। जयदीप अहलावत ने पाताल लोक में अपनी बोलचाल को अपने पिताजी से प्रेरित बताया था। पाताल लोक 2 को दर्शकों से कितना प्यार मिला, यह जयदीप के पिताजी नहीं देख पाए। हाल ही में उनका निधन हो गया। जयदीप की स्वाभाविक एक्टिंग, बिना शब्द बोले भी चेहरे के हाव भाव में समूचा वाकया बयां कर देने की उनकी कला, अलग अलग किरदार में उस किरदार की जरूरत का हिसाब का सब कुछ ले आना, जैसे ब्रोकन न्यूज में अर्णब गोस्वामी जैसा एंकर एडिटर का उनका एक रोल, महाराज का पाखंडी बाबा, राजी में आलिया भट्ट को जासूसी सिखाने वाला किरदार, सभी एक दूसरे से जुदा लेकिन सभी में कॉमन फैक्टर, जयदीप का जोरदार अभिनय। पाताल लोक 2 जिन्होंने नहीं देखी वे अब देख सकते हैं, जो देख चुके हैं वे इंतजार कर सकते हैं पाताल लोक सीजन 3 का। धन्यवाद।